हम लोगों ने कल जो पढ़ा था, हम लोगों ने श्रीधर स्वामी जी की टीका 1.1.2 यानी कि भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक की टीका थी। इसमें श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने की इच्छा की महिमा बताई गई थी। श्रवण की इच्छा नहीं बताई गई, श्रवण की महिमा नहीं बताई गई थी। श्रीनाथ जी प्रभु किसकी महिमा बताई थी? श्रवण इच्छा की महिमा बताई गई थी कि श्रवण करने की इच्छा, और श्रवण करने लग जाए तो फिर कहना ही क्या मत देना है। तो हम इसको पढ़ लेते हैं। धर्म प्रोजित कैटवो, जो धर्म बदले में भगवान से कुछ भौतिक चाहते हैं, तो ऐसे धर्म को श्रीमद् भागवतम से झाड़ू मारकर बाहर निकाल दिया गया है। ऐसे धर्म जो जीव का परम कल्याण करने वाले नहीं हैं, धोखेबाजी वाले धर्म को श्रीमद् भागवतम से बाहर निकाल दिया गया। धोखा क्यों? जब तक जीव को भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होगा वह सुखी नहीं हो सकता है। तो ऐसे कोई भी धर्म जो जीव को इस प्रेम से वंचित रखने वाले हैं, वो फल नहीं देने वाले हैं, वह धोखा है। जैसे सिंपल सी बात है, हम आपको 100% शुद्ध घी दे रहे हैं, ये प्रॉमिस किया जा रहा है लेवल पे, और दे क्या रहे हैं? वैसे महाराज प्रभु जी बोलते हैं हमने इसमें कुछ नहीं मिलाया है, सिर्फ भैंस को डालडा पिलाया है। सोचिए, मतलब एकदम झूठ बात है। और आपको जो प्रॉमिस कर रहे हैं वह आपको प्राप्त होगा नहीं। मतलब हम बोल रहे हैं भाई धर्म करता है कि आदमी सुखी हो जाए, कुछ करे, तो वो सुख मिलेगा नहीं जब तक जीव को भक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो कोई भी धर्म जो जीव को भक्ति प्राप्त नहीं कराए, शुद्ध भक्ति, वो चीटिंग है। तो इसलिए कर ऐसे धर्मों को जो भगवान की भक्ति प्राप्त ना कराए, भागवतम से बाहर कर दिया गया, कोई स्थान नहीं उसके लिए। डज इट मेक सेंस? ठीक है। परमो, परम धर्म भगवान का निरूपण करता है, भगवान की ओर ले जाने वाला है। निष्काम धर्म है ये। निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम, कौन समझ पाएगा इसको? वो समझ पाएंगे जो दूसरे के उत्कर्ष को असहन करने की भावना से मुक्त रहते हैं। आपका नाम पूछा नहीं प्रभु जी, नाम क्या आपका? श्याम बिहारी प्रभु। समझ में आ रहा? उत्कर्ष समझ रहा है? दूसरा व्यक्ति प्रगति कर रहा है तो व्यक्ति जलता है, तो उसको क्या कहते हैं? मात्सर्य। तद रहिता नाम, जो उससे रहित हैं, ऐसे लोग इसको समझेंगे। सताम का अर्थ था जीवानुकंपी नाम, जो अन्य जीवों पे दया करते हैं। कर्मकांड में होती ना हिंसा, तो वैसी हिंसा वह नहीं करना चाहते, सब पे दया करने वाले, तो ऐसे लोगों के द्वारा समझ में आता है। वास्तवम अत्र वस्तु, क्या जानते हैं? तो वास्तव वस्तु है भगवान की भक्ति, भगवान के भक्त, भगवान का धाम, ये सब वस्तु है, वास्तविक है। मतलब इनकी त्रिकालिक सत्या है। भूतकाल में, भविष्य काल में, वर्तमान काल में, सब जगह भगवान रहते हैं, भक्ति रहती है, भगवान का धाम रहता है। इस सब के बारे में व्यक्ति जानता है, भगवान से प्रेम होता है, तो वह शिवदम, उसका परम कल्याण होता है। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? लाला नाम क्या है आपका? आशुतोष। यस, आशुतोष समझ में आ रहा है? गुड। एक, अरे दो लोग, दो आशुतोष, बिगर आशुतोष, स्मॉल आशुतोष। गुड। अरे जान लेंगे तो क्या मिलेगा? तो कह रहे हैं तापत्रयोन उन्मूलनम, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक कष्ट से व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करेगा। उसको हम और समझेंगे, आज प्रयास करेंगे। किसने लिखा है? श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परेर। अरे श्रीमद् भागवतम तो स्वयं महामुनि व्यासदेव जी ने लिखी है, जो भगवान के अवतार हैं, सबसे अच्छी वस्तु लिखी है, लिखने में कोई गलती नहीं है, तो अन्य शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है? और श्रीमद् का अर्थ बताया गया था, श्रीमद् मतलब सुंदर, ऐश्वर्य से युक्त। और क्यों ऐसा कह रहे? तो कह रहे ईश्वर सद्यो हृदय अवरुद्धते, भगवान श्रीमद् भागवतम के श्रवण की इच्छा मात्र से हृदय में स्थिरीक्रियते, स्थिरीकृत हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, बंध जाते हैं। जैसे ही कोई भगवान की श्रवण करने की इच्छा करता है, तुरंत उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होने लगता है, और वह प्रेम की रस्सी से भगवान के चरण बंध जाते हैं। इसको आगे भी हम अन्य टीका में देखेंगे। कृतभि सुश्रुष्टभि तत्क्षणात्, तो कहेंगे भाई सारे लोग क्यों नहीं सुन रहे? इतनी बढ़िया फायदेमंद चीज है तो सारे लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि जो पुण्यात्मा होते हैं उन्हीं के हृदय में श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा आती है। कृतभि मतलब पुण्यात्मा। अब इस पे वैसे तो अभी आएगा ही, आगे टीका में कहते हैं कृतभि अर्थात जो लोग पुण्यात्मा हैं, सदाचारी हैं, उनके हृदय में भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। और जो अकृतवी हैं, मतलब बहुत पुण्यात्मा नहीं हैं, लेकिन भागवतम श्रवण कर रहे हैं, तो उनके हृदय में थोड़ा देर में प्रकट होंगे, लेकिन प्रकट दोनों के हृदय में हो जाएंगे। नहीं समझ में आई बात? जो कृतभि है, जो पुण्यात्मा है, वो जो अच्छा आदमी है, सब सदाचारी है, बढ़िया है, वह भागवतम सुन रहा है, तो उसके हृदय में भगवान तुरंत प्रकट हो जाएंगे। ये कल बात आई थी कि भाई हम तो सुन रहे हैं, भगवान प्रकट क्यों नहीं हो रहे? तो हम लोग थोड़े हृदय हमारा गंदा है, तो जिसका हृदय साफ है उसके हृदय में तुरंत भगवान प्रकट हो जाएंगे, और जिसका हृदय साफ नहीं है उसके हृदय में थोड़ा टाइम लगेगा।
लेकिन हो दोनों में जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। यस। जैसे ही सुनने की इच्छा आती है, श्रोताओं को प्रेरित करने के लिए श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने के लिए सीधा स्वामी पाद कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतम किस प्रकार से कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड से श्रेष्ठ है। ओके, ये सब बातें फिर से रिपीट की जा रही हैं, इसलिए इसमें इसको रिवाइज नहीं करना। भोग की इच्छा को और मोक्ष की इच्छा को भी बाहर से निकाल दिया गया। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, पॉइंट नंबर 12, कि जब तक भोग की इच्छा और मोक्ष की इच्छा होती है, भक्ति का सुख का अनुभव व्यक्ति नहीं कर सकता है। और अगर भक्ति की गंध भी मिल जाए तो सारे पुरुषार्थ तो एकदम तृण के तृण, मतलब एकदम घास की तरह लगते हैं। बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। भगवान, ये इसमें ऐसे धर्म का निरूपण हो रहा है जिसमें भक्त केवल भगवान की उपासना करता है, भजन करता है, बदले में कुछ चाहता नहीं है। ठीक है। कर्म कांड में जीवों की हिंसा होती, स्पष्ट बात है, और मात्सर्य भी होता है, क्योंकि व्यक्ति एक ही व्यक्ति को एक वस्तु प्राप्त करना चाहता है, उसको वही दूसरी वस्तु व्यक्ति भी प्राप्त करना चाहता है, एक ही वस्तु है, तो मात्सरता रहती है। ठीक है। क्या क्या समझ में आएगा? भक्ति समझ में आएगी, भगवान समझ में आएंगे, भक्त समझ में आएंगे, जीव क्या है समझ में आएंगे, माया क्या समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, और कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं। यही शास्त्र पढ़ी, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अनादिकाल से जीव भगवान से विमुख है। इस पे महाराज बोल रहे थे कि अरे बचपन में भक्ति करने की क्या जरूरत है? अरे कोई कहेगा कि तुम इतनी जल्दी क्यों भक्ति कर रहे हो? जल्दी नहीं है, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। अनादिकाल से हम जगत में हैं, तो व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं छोटा बच्चा हूं तो मुझे भक्ति नहीं करनी चाहिए। अपनी पहचान इस शरीर से करना हमें रोक देना चाहिए कि मैं माता जी हूं, मैं प्रभु जी हूं, मैं बुढ़ा हूं, मैं वृद्ध हूं या बच्चा हूं, तो मुझे भजन नहीं करना चाहिए। हम इस शरीर नहीं है। भगवत गीता का पहला ज्ञान है। ठीक है। बच्चे होने के बाद भी व्यक्ति को भगवान की भक्ति करनी चाहिए, बुढ़ा होने के बाद भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जहां से जिस समय समझ में आ जाए कि भगवान की भक्ति करनी है, व्यक्ति को भक्ति करते रहना चाहिए। ये केवल एक आवरण मात्र है शरीर। डज इट मेक सेंस? जितना एक सामान्य व्यक्ति भोग के लिए लालयित रहता है, वह बचपन में भी भोग के लिए प्रति लालयित रहता है, खाली भोग की वस्तुएं थोड़ी अलग होती हैं। खिलौनों का स्वरूप चेंज हो जाते हैं, लेकिन खिलौनों से खेलने की प्रवृत्ति परिवर्तित नहीं होती। इसका अर्थ समझ रहे हैं? व्यंगार्थ समझिएगा, अर्थ सीधा अर्थ में समझिए इसका। व्यंग कटाक्ष समझ रहे हैं इस बात का? कटाक्ष अर्थ व्यंगार्थ। खिलौने चेंज हो जाते हैं, झुंझुने चेंज हो जाते हैं, झुंझुना समझते हैं, लेकिन झुंझुनों से खेलने की प्रवृत्ति नहीं जाती है। झुंझुना खिलाया आपने कभी? याद भी नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? हर व्यक्ति के झुंझुने अलग अलग होते हैं। बचपन में हम लोग छोटे छोटे गन्स होते ना, छोटा गन्स खेलेंगे, खिलौने से खेलते हैं, आगे जाकर के वो लोग बड़े बड़े गेम खेलते हैं, है कि नहीं? लेकिन कृष्ण से ये सारी चीजें विमुख करने वाली ही हैं। ठीक है। तो भगवान, क्योंकि भागवतम श्रवण करने से भगवान से प्रेम होता है, तो अपने आप ताप नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने अपने तेज को, अपनी शक्तियों को भागवतम में रखा गया है। अन्य शास्त्र को पढ़ने से भगवान नहीं आते, और आते भी हैं तो बहुत विलंब से, तो इसलिए वहां पढ़ने की क्या जरूरत है? और अगर किसी का पुण्य होता ही नहीं है तो भागवतम सुनने की इच्छा ही नहीं आती। जन्म जन्मांतर का पुण्य जब इकट्ठा होता है, तब श्रीमद् भागवतम श्रवण करने की इच्छा होती है। और प्रमाण भी, आप बहुत से लोगों को बुलाएंगे, ऐसा नहीं सब लोग भागवतम श्रवण करने के लिए आएंगे। अब हम लोग आज प्रभुपाद जी का जो टीका है उसको पढ़ेंगे। इससे पहले भागवतम के श्लोक को बोलेंगे। सब लोग मेरे साथ में बोलिए। धर्मः प्रोजित कैटवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमात्रवस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। एक बार और बोलेंगे, याद हो जाए तो अच्छा ही रहेगा। कितने लोग आंख बंद करके बोलेंगे? आंख, जिन लोगों को याद होगा आंख बंद करके बोलिए, जिसको नहीं याद है वो एक आंख खोल करके से दिख सकता है, फिर बोल सकते। ठीक है। धर्मः प्रोजित कैटवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्
वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवधाम तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। बात हो रही थी कि वेदों में 3 विषय हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध तत्व का वर्णन प्रथम श्लोक में हुआ था। भगवान कौन है, भगवान किस प्रकार से जगत की सृष्टि करते हैं इत्यादि। अब इस श्लोक में स्पष्ट रूप से अभिधेय का वर्णन हो रहा है। किस प्रकार से हम अपने परम प्रयोजन भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, इसको व्यासदेव बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि तुम्हें श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए। हम लोग, आप सब लोग श्रीमद् भागवतम का श्रवण करो। बेसिकली भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करो, श्रवण कीर्तन इत्यादि। तो इसके द्वारा क्या होगा, भगवान हृदय में आ जाएंगे। भगवान हृदय में कब आएंगे, जब भगवान के प्रति प्रेम हो। तो यही बात यहाँ बोली जा रही है कि भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त हो जाएगा और ऐसा व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर जाएगा। तो इसलिए क्या अभिधेय है, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना, भगवान के नाम जप करना इत्यादि। ठीक है, तो ये किस प्रकार से अभिधेय को तत्व को समझा रहा है, ये समझ में आ रहा है। ऐसे देख रहे हैं जैसे लग रहा है क्या बात कर रहे हैं। मैं उड़िया बोलछी क्या बोल रहा हूँ, मैं उड़िया बोल रहा हूँ ना, क्या बोल रहा हूँ, আমি বাংলা বলছি, कुरचुंडी तेलुगु बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं बताइए। हिंदी बोल रहा हूँ ना, कि मुश्किल हो रहा है। अरे भाई, जैसे आपको यहाँ पहुंचना था तो टांगों से चल के आए, तो टांग से चलना साधन हुआ कि नहीं हुआ। अब आपको दिल्ली जाना है तो क्या टांग से चल के जाएंगे, जा सकते हैं, लेकिन जाएंगे तो मोटरसाइकिल या कुछ सोचेंगे ना कि भाई वहां पहुंचना है तो हम कैसे पहुंचेंगे। तो जिस साधन से कोई चीज साधित होती है उसको अभिधेय कहते हैं। इसमें क्या मुश्किल है, उद्धव प्रभु समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ दिख रहा है ना कि क्या करना है जिससे भगवत प्रेम प्राप्त हो, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना है। तो अभिधेय तत्व का वर्णन कर रहे हैं, इसमें क्या मुश्किल है। आशुतोष प्रभु समझ में आ रहा है। आप देखो, मैंने उनको बोला आशुतोष, आपने क्यों इधर देखा, क्योंकि आपका नाम भी आशुतोष है। इसे कहते हैं नामाभास। ये भागवत में बार बार बोला जा रहा है। ठीक है, नामाभास से भी जीव की मुक्ति हो जाती है। ठीक है, आगे पढ़ते। नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कहा जाए बताइए। समझ में तो आना चाहिए। देखिए, कोई डिवोटी हैं जो बिल्कुल न्यू डिवोटी हैं, मेरे हिसाब से न्यू डिवोटी हैं, और रिवीजन बना बना कर भेज रहे हैं। देख रहे कितना डिटेल रिवीजन है। तो उसको मतलब समझ में आ रहा है तभी तो बना रहे हैं ना। चलो, इसका मतलब मुझे ये खुशी मिलती है किसी एक व्यक्ति को तो जरूर समझ में आ रहा है जो रिवीजन बना रहा है। वो अक्सर मुझे लगता है सभी को समझ में आ रहा होगा। अभिदेव तत्व क्या है हमारे विजय प्रभु। अभिदेव का मतलब क्या होता है, साधन, यानी कि जिससे आप कुछ प्राप्त करते हो। भूख लग रही है, क्या प्रयोजन है, भूख शांत करनी। तो क्या करना है, कील खाएंगे। खीर नहीं, कील। कील खाना साधन नहीं है, कील नहीं खा सकते हैं। भगवान का भोग प्रसाद ला करके प्रसाद ग्रहण करना, तो बस सीधी सी बात है, साधन है। भूख शांत करनी, साधन क्या हो गया, प्रसाद खाना, सिंपल। तो अगर भगवान का प्रेम प्राप्त करना है तो क्या करना है, यहाँ व्यासदेव जी क्या कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना है। इसमें क्या मुश्किल बात। ठीक है, आज हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ रहे हैं। शब्दार्थ हम नहीं ले रहे, शब्दार्थ को हमने कल ही ले लिया था। अनुवाद से शुरू करते हैं। यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए। ऐसा सत्य 3 प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्वावस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है। जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार या अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। तो समझना पड़ेगा कि ध्यान पूर्वक समझने का मतलब है कि समझने का व्यक्ति प्रयास करे कि क्या बोला जा रहा है। ठीक है, और विनीत भाव का अर्थ है कि उसके अंदर, उसके मन में चैलेंजिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। अरे ये कैसे हो सकता है कि एक नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर ये भावना रहेगी तो फिर वह श्रीमद् भागवतम का श्रवण नहीं कर पाए। अरे
ये कैसे कर सकते हो कि जो भगवान है, जिनको कई कई कठिन तपस्याओं के द्वारा आप प्राप्त नहीं कर सकते, वह केवल श्रीमद् भागवतम के श्रवण करने की इच्छा से भगवान हृदय में आ जाते हैं? ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? ये हो गया चैलेंजिंग एटीट्यूड। समझ में आया? लेकिन जो विनीत भाव क्या है, अरे हम नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं कि नहीं? भगवान स्वयं ही जब इस श्रीमद् भागवतम को बोल रहे हैं तो कुछ सोच के ही बोल रहे हैं ना कि जीव को मेरी प्राप्ति आसानी से हो जाए, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। क्या भगवान के लिए असंभव है कुछ कार्य करना? नहीं। तो इसीलिए पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार अपनी मनोधर्म के अनुसार नहीं, व्यक्ति नम्रता से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेगा तो निश्चित रूप से भगवान उसके हृदय में स्फुरित होंगे। समझ में आ रहा? बहुत इंपॉर्टेंट है। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, धर्म में 4 मूल विषय सम्मिलित हैं: पुण्य कर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा भव बंधन से मोक्ष। इसको हम लोग सामान्यतः क्या समझते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इसके पहले अब शायद कुछ लोगों की धारणा नहीं होगी इसका मतलब क्या है। इस जगत में लोग धर्म करते हैं किस लिए? ताकि व्यक्ति को कुछ धन प्राप्त हो। और धन क्यों प्राप्त हो? धन क्यों चाहिए? उससे काम यानी भौतिक इच्छा की पूर्ति हो जाए। तो अब हो क्या रहा है, बद्ध जीव, जितने भी बद्ध जीव हैं, उन सभी के हृदय में भोग की इच्छा है। ऑल ऑफ अस हैव डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। सभी के हृदय में इच्छा होती है। नहीं तो नहीं प्रभु जी मेरे में तो नहीं है। तो बेटा शरीर क्यों मिला हुआ है? 3 उंगली मेरी तरफ है, 1 उंगली आपकी तरफ। कोई कहे कि मेरे को भोग की इच्छा नहीं है, तो भाई उनकी हेल्प करो, क्लास में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। किसका बज रहा था वो? अच्छा उसका सुदामा का बज रहा? नहीं ठीक, मेरा फ्लो टूट जाता है। प्लीज क्लास में डिस्टर्ब मत कीजिए। क्या बात कर रहा था मैं भी? हाँ, तो जीव की भोग की इच्छा है, तभी तो हम यहाँ पे हैं, नहीं तो क्यों आएंगे। तो अब हम उन्मुक्त भोग की इच्छा करें, भोग का प्रयास करें, उसकी जगह वेद क्या कहता है? चलो जितने भोग करने वाले जीव हैं उनको अपने साथ में ले लेते हैं। तुमको भोग चाहिए ना, ऐसा अगर तुम धर्म करो, धर्म करोगे तो तुम्हें धन प्राप्त होगा और धन के द्वारा तुम बढ़िया से अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हो। लेकिन आप जानते हो उससे क्या होगा? धीरे धीरे वह कम से कम वेद की आज्ञा मानने लग जाएगा और वह नियमों का पालन करने लग जाएगा। तो धीरे धीरे शुद्ध होगा और फिर समझ में आएगा उसको कि ना, भोग करके मैं सुखी नहीं होगा, तो अब मैं वह मोक्ष प्राप्त करने की प्रयास करेगा। इसमें भगवान कहाँ पे है? भोग प्राप्ति में और मोक्ष प्राप्ति में भगवान नहीं है। लेकिन मोक्ष ऐसा आगे भी आप सुनेंगे, तार मध्य मोक्ष वांछा कैटब प्रधान, जहां होते कृष्ण भक्ति है अंतर ध्यान। ये सब इच्छाएं, भोग की इच्छाएं, ये चीटिंग है। यहाँ पे आया ना कैटव शब्द, चीटिंग है। और इसमें मोक्ष की वांछा और सबसे बड़ा चीटिंग है। क्यों भाई? मान लो स्वर्ग भी गया तो स्वर्ग वापस आएगा तो कुछ भक्ति कर सकता है, लेकिन मोक्ष मिल गया तो कई कितने समय तक, कितनी सृष्टियों तक वह मोक्ष में मतलब मुक्ति की अवस्था में पड़ा रहेगा और भगवान की भक्ति करने को नहीं मिलेगी, उसे कोई गणना नहीं है। वो बहुत समय के बाद वो नीचे गिरेगा, फिर वो भक्ति करेगा, कौन जाने। मोक्ष की इच्छा को सबसे बड़ी चीटिंग इच्छा या कैटव इच्छा कहा जाता है। तो इस प्रकार से है। फिर भी अधार्मिक जीवन बर्बर अवस्था है। इसको मैंने भी समझाया ना आपको कि भोग कर रहा है लेकिन इसमें कोई नियम नहीं, तो इसलिए उसको बर्बर अवस्था प्रभुपाद कह रहे हैं। वस्तुतः मानव जीवन का समारंभ धर्म के सूत्रपात से होता है। आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन ये पशु जीवन के 4 नियम या लक्षण हैं। ये चारों पशुओं तथा मनुष्यों के में समान रूप से लागू होते हैं, किंतु मनुष्यों में एक अतिरिक्त कार्य धर्म होता है। धर्म के बिना मनुष्य जीवन पशु जीवन से ज्यादा अच्छा नहीं है। श्लोक तो सबको याद होगा। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तद पशु भी नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। आहार मतलब खाना, निद्रा मतलब निद्रा पोंडी what does निद्रा पोंडी मीन्स? To sleep. तो निद्रा, अब मैं तेलुगु में बोलने लग जाऊंगा, maybe then you'll understand. तो निद्रा मतलब सोना। क्या आप लोग ने गौशाला में गैयाओं को सोते हुए देखा है कभी?
यस, सोती हैं वो। अच्छा आशुतोष, आप सोते हो? आपके पापा सोते हैं? मम्मी सोती हैं? मैं सोता हूँ? आपने देखा मेरे को सोते हुए? लेकिन आप अज्यूम कर सकते हैं कि सब लोग सोते हैं तो प्रभु जी भी सो रहे होंगे, स्वाभाविक सी बात है, सब लोग सोते हैं। अच्छा, और आप खाते हो? मैं खाता हूँ, पापा खाते हैं, सब लोग खाते हैं, ठीक। तो ये बात कॉमन हो गई। और उसके बाद लोग बच्चे भी पैदा करते हैं और उसके बाद अपनी रक्षा करने का व्यक्ति प्रयास करता है। आज व्यक्ति मुझे बोला कि ये व्यक्ति प्रश्न किए कि मैं अपने जो प्रियजन हैं उनसे बिछुड़ जाने के डर से बहुत भयभीत हूँ। मैंने कहा स्वाभाविक सी बात है, इस जगत में कोई भी संबंध तो छूटेगा ही, इसमें कौन से डरने की बात नहीं है। लेकिन रक्षा, भय, ये बहुत बड़ी, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन है इस जगत में भौतिक बद्ध जीव का। किसी से कोई कार्य कराना, उसको भयभीत कर दीजिए। इज इट नॉट? जैसे व्यक्तिगत रूप से देखिए, कोरोना से लोग इतना मर नहीं रहे हैं जितना भयभीत हो रहा है कि नहीं? और इसी वजह से सब कहा इतना बंद करो, ये करो, वो करो। इससे और अधिक मैंने जो सुना, मैं वो डॉक्टर नहीं, लेकिन मैंने सुना कि किस प्रकार से प्लेग इत्यादि थे, इसमें कितने लोग मर गए थे, बहुत ज्यादा लोग मर गए थे। 1900 में जब बंगाल में हुआ था ना प्लेग, था क्या था, ये तो था। तो भय का निर्माण बहुत, जब भयभीत कर देते हैं किसी व्यक्ति को तो व्यक्ति कार्य करने के लिए बद्ध हो जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इस जगत में बिना भय के व्यक्ति कार्य नहीं करता है कि नहीं? तो ये सब चीजें इंसानों और जानवरों में बराबर हैं। लेकिन क्या इंसान धर्म का आचरण कर सकते हैं? धर्म का आचरण करने का मतलब है नियमों का स्वेच्छा से पालन करना। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि भाई गाड़ी का चालान होता है, गाड़ी चलाने वाला को चालान होता है, गलती से भी गलत आप गाड़ी चला दिए तो चालान हो जाता है ना मनोज प्रभु? कुत्ते का चालान होता है कभी? क्यों अशोक प्रभु, कुत्ते का होता है कभी? कुत्ते का चालान नहीं होता है। लेकिन आप जानते हैं कि अगर हम लोग जैसे भारत में बाएं तरफ चलते हैं, तो अगर बाएं तरफ चल रहे हैं तो उससे दो फायदे हो रहे हैं। एक कि हमारा चालान नहीं हो रहा है, बहुत बात सिंपल सी, बहुत गंभीर है। लेकिन दूसरा है कि हम अपने गंतव्य को ठीक ठीक पहुंच जाएंगे। मेक सेंस? जब हम नियम पालन करते हैं तो दो चीज है, एक हमको दंड प्राप्त नहीं होता है और दूसरा हमको पुरस्कार मिलता है, हम कुछ कहीं पहुंच पाते हैं। बिना नियम पालन किए हम कुछ कहीं पहुंच सकते हैं, कुछ प्राप्त कर सकते हैं। छोटे लिटिल आशुतोष, अगर आप ये बताइए आप नियमित रूप से नहीं पढ़े तो क्या आप एग्जाम में अच्छे नंबर ले आओगे? तो आपको भी नियम का पालन करना पड़ता है। हर व्यक्ति नियम पालन कर रहा है। भक्ति की तो बात आप आगे छोड़िए, इस जगत में चाहे अच्छा लगे या ना लगे, व्यक्ति को नियम पालन करने होते हैं, है कि नहीं? डज इट नॉट? आप देखिए, किसान भी अगर मान लीजिए काम कर रहे हैं खेत में, तो कभी कभी बिल्कुल ठंड में काम करते कि नहीं? अगर वह और नियम पालन करने का मतलब है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी क्योंकि आपके लिए अच्छा है ऐसे करते हैं। तो हम देख रहे हैं इस जगत में तपस्या सबको करनी पड़ती है। भौतिक जगत में भी ट्रेन में लटक लटक के लोग जाते हैं, सब तपस्या ही तो है। तो इसलिए नियम पालन करना ताकि मेरा आगे कल्याण हो, ये मानव जीवन का प्रीरेगेटिव है, मतलब ये एक विशेष सुविधा है। यस, सुविधा है। जैसे सब जानते हैं, यहाँ पे गौशाला वाले डिवोटीज जानते हैं कि गाय को जब बीमार हो जाती है तो गाय तुरंत ही डॉक्टर के पास जाती है, हमारे भीम के पास, डॉक्टर भीम के पास, कहती है ओ मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे इंजेक्शन लगा दीजिए। बोलती है ऐसा गाय? क्यों राजकुमार, आप सेवा करते हैं ना गायों की बीमार, है ना? जब आप कहते हैं, आप बोलते हैं ना गो माता आपको कुछ नहीं आता, सॉरी आपको पता नहीं है कि आप बीमार हो, आप चलो आपको हम दवा दे देते हैं। तो गौ माता क्या कहती है? हाँ, है ना? ऐसे बोलती है? नहीं, खींच खींच के ले जाना पड़ता है। क्यों राजकुमार? आप बोल रहे थे ना कि मुझे दवा खानी है, खुद से पता है ना दवा खाना, कि मैं बोल रहा हूँ? ये 5 आदमी लग रहे हैं को दवा खिलाने के लिए, मुंह खोल के खो खा, ऐसा नहीं करता। अच्छा, गाय बीमार है और आप भी बीमार होते हो, हम सब लोग बीमार होते हैं, अपनी बीमारी के बारे में हम सचेत हो जाते हैं और हम भले ही दवा कड़वी लगे खाने के लिए तैयार रहते हैं। मैं इतनी सारी व्याख्या कर रहा हूं, उसके पीछे बहुत गंभीर बात है, इसलिए बोलना चाहता हूं। लेकिन पशु चाहे कितना भी बीमार हो, देखो कि कुत्ते वगैरह होते हैं ना, आपने देखी बीमारी से लथेड़ते रहते हैं, लेकिन कभी वह किसी पशु अस्पताल के सामने खड़ा होकर नहीं बोलेंगे कि हमारा भी इलाज होना चाहिए, कोई नहीं बोलता। डज इट मेक सेंस? यानी कि यह बुद्धि कि मैं आज कुछ कर रहा हूं, इससे मुझे भविष्य में क्या लाभ प्राप्त होगा, यह केवल इंसानों के पास है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि व्यक्ति को मानव जीवन में समझना चाहिए कि मेरा आगे परम कल्याण किस चीज से होगा। और बहुत अधिक सोचता है व्यक्ति तो बुढ़ापे तक सोचता है, उसके बाद आगे नहीं सोचता है।
तो इंसान को सोचना चाहिए कि इंसान के पास सोचने की शक्ति है। आप लोग इसको बहुत सिंपल ले रहे हैं शायद, लेकिन जरा विचार कीजिए कि क्या ये प्रवचन किसी भी जानवर को समझाया जा सकता है? यहां हो सकता हो कि प्रवचन समझ में ना आ रहा हो, लेकिन अगर समझना चाहे तो समझ सकता है। You may not be able to understand, but if you want to understand, you can understand. Does it make sense now? But can the animals understand also? Even if they want to, नहीं समझ सकते। ये बात आपको बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन बहुत गंभीर बात है। और इस समझावट का उपयोग, इस समझने की शक्ति, बुद्धि का उपयोग हम केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन के लिए करें तो बहुत बड़ा नुकसान हम खा रहे हैं, बहुत नुकसान खा रहे हैं। ये बात हम लोग सुनते हैं कि तो हमको पता ही है प्रभु जी क्या बता रहे हो आप, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रायः हम लोग अपनी बुद्धि का उपयोग कैसे खा लें अच्छे से, कैसे सो लें अच्छे से, और बच्चे पैदा कर लें और अपनी रक्षा कर लें, इसी में ही लगाए रखते हैं। गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? इज इट नॉट? इसीलिए श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता के श्रवण के द्वारा हम सोचना शुरू करते हैं कि क्या इसके बाहर भी कुछ है जो हम कुछ विचार कर सकें। तो ये विचारणीय बात है। तो प्रभुपाद इसी बात बोल रहे हैं कि हमें चुनाव करना है कि हम अपना जीवन पशुवत तो बिताते रहे, लेकिन क्या पशु के समान मरेंगे? इफ आई एम बॉर्न एज एन एनिमल डज नॉट मीन आई हैव टू लिव लाइक एन एनिमल एंड लीव द बॉडी लाइक एन एनिमल। अरे भाई, मेरा जन्म पशु की तरह हुआ, मुझे नहीं पता था कि मानव जीवन क्या है, मानव का उद्देश्य क्या है, लेकिन क्या अब मुझे मालूम चलने के बाद भी मैं पशु की तरह जीऊं? और क्या मैं इतना कुछ मिलने के बाद भी क्या मैं पशु की तरह मर जाऊं? और अगर और नहीं समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात महाराज बोल रहे थे, बद्रीनारायण महाराज, और इसको आपने देखा होगा, बरसात में कीड़े देखे हैं आपने? देखा ना, कीड़े बहुत सारे कीड़े उत्पन्न होते हैं रात के समय, और सुबह क्या करते हैं हम लोग? वो मर जाते हैं, उनको झाड़ू से झाड़ करके बाहर कर देते हैं। तो क्या ऐसा जीवन में जाना चाहता हूं? ये हमने स्वयं विचार करना है। तो इसलिए मानव जीवन तब शुरू होता है जब कोई धर्म हो। धर्म का मतलब इसमें कोई नियम होंगे। अतः समझ में आ रहा है आपको लिटिल आशुतोष? गुड। तो आप रोज आ सकते हैं, देखिए आपको भागवत समझ में आ रही है। वेरी नाइस। अतः प्रत्येक मानव समाज में धर्म का कोई ना कोई रूप पाया जाता है जिसका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है, और जो ईश्वर के साथ मनुष्य के शाश्वत संबंध को बताने वाला है। ये लाइनें बड़ी सिंपल लग रही होंगी आपको, लेकिन लाइनें बहुत गंभीर है। लोग कई बार प्रश्न करते हैं कि इस जगत में अलग अलग धर्म क्यों हैं? क्योंकि लोगों का अधिकार अलग है। अधिकार समझते हैं? क्वालिफिकेशन, योग्यता अलग अलग है। तो जितनी जिसकी जैसी योग्यता होती है उसके अनुसार भगवान की व्यवस्था से वहां पे धर्म का निरूपण किया जाता है। एज पर देयर क्वालिफिकेशन धर्म इज डिस्क्राइब्ड। ठीक है? और उससे क्या होता है? उतने धर्म का पालन वो जब करते हैं तो उनकी क्रमशः चेतना का विकास होता है। फिर उस चेतना के विकास के अनुसार भगवान की व्यवस्था से उन्हें और उच्चतर धर्म के बारे में बताया जाता है। फिर उससे उनकी और प्रगति होती। क्रमशः उद्देश्य यह है कि वह भगवान की भक्ति को स्वीकार करने के लायक बने। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुना आर्त अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभा। गीता में भगवान बताते हैं कि 4 प्रकार के सुकृतिवान लोग उनके पास आते हैं। तो वहां पे सुकृति का अर्थ वहां बताया गया है, जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं वो तुरंत भक्ति ना कर सके, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि वो पुण्यात्मा होते हैं, धार्मिक आचरण करते हैं, तो जब भगवान की भक्ति के बारे में बताया जाएगा तो तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। जैसे एक डिवोटी बता रहे थे कि दूसरे वो व्यक्ति को बोल रहे थे जो देवताओं की पूजा करते थे, कई साल से करते थे, कई घंटे से करते रहते थे। तो जब उन्हें भगवत गीता के बारे में बताया गया तो उनको भगवत गीता को स्वीकार करने में कोई खास कठिनाई हुई नहीं, क्योंकि धार्मिक आचरण पहले से ही करते थे, बस ज्ञान की कमी थी। समझ रहे हैं? आपको मनोज प्रभु भगवान के बारे में सब कुछ पता था जब आप यहाँ पे आए थे, लेकिन जब करने में कोई दिक्कत आ रही है तो उसका मतलब क्या है? घर में कुछ तो पूजा पाठ करते होंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही विद्रोह था भगवान से, है कि नहीं? तो यहाँ पे जब करने में, मंगल आरती जाने में कोई कठिनाई नहीं। डज इट मेक सेंस? थोड़ा ज्ञान मिला, आप तुरंत समझ गए, ये बात है। तो ये बात यहाँ पे कही जा रही है। ये शायद समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पता नहीं। जीव का अल्टीमेट पॉइंट है कि उसको एकदम हाईएस्ट भक्ति दी जाए। तो धीरे 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 करके शुद्ध करके उसको ऐसे स्तर पे लाया जा रहा है कि वो आत्म साक्षात्कार के लिए
योग्य बन सके। ठीक है। मानव सभ्यता की निम्नतर अवस्थाओं में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने के लिए सदैव होड़ लगी रहती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। अगर इस पे मैं कुछ बोलूंगा तो लोग बड़ा रंज भी हो सकते हैं, लेकिन इस जगत में जो देशों के बीच में झगड़ा चल रहा है, यही तो होता है। आप दो कुत्तों को देखिए झगड़ते, एक कुत्ता भौंक रहा है और दूसरी तरफ दूसरा कुत्ता भौंक रहा है। किस वस्तु के लिए? जरा विचार कीजिए। हम देखते हैं कुत्तों को लड़ते हुए, कभी कुछ शिक्षा नहीं प्राप्त करते। दो कुत्तों को लड़ते हुए देखिए, किस लिए लड़ रहे हो? ये मेरा एरिया, यहाँ क्यों आए, मैं आऊंगा। यस। और आप पूरा हिस्ट्री खोल लीजिए, औरंगजेब और पीछे चले जाइए, सिकंदर, और जहां पे भी चले जाइए, यही चीज तो हो रहा है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? प्रभुपाद जी संबंध में बहुत गंभीर बात बोलते हैं। दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज नॉट मेंट टू फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। कुत्ते और बिल्लियों की तरह झगड़ने के लिए ये मानव जीवन नहीं है। एक एक बात बहुत गंभीर है। मैं कुछ नाम नहीं रखूंगा, नाम रखूंगा तो लोग एकदम गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। श्रील प्रभुपाद जी बोलेंगे, इसलिए मैं बोल सकता हूं। 1965 में भारत चाइना का युद्ध हुआ था। 65 में था, 61 में हुआ था, 65 में। और वही प्रभुपाद उसमें आगे तात्पर्य बोलते हैं कि उस चीज के लिए, उस स्थान के लिए झगड़ा हुआ जो दोनों ही देशों के लिए उपयोगी नहीं है। कितने लोग उसे मारे गए? हाँ हाँ, हर जगह। मुझे बता रहे थे कि वियतनाम के युद्ध में वो एक पर्वत को जीतते थे, फिर छोड़ देते थे उसको। पर्वत जीतने के लिए आपस में लड़े मरे जा रहे हैं, उस पर्वत से कुछ मतलब नहीं है, और फिर वे पर्वत को छोड़, दोनों लोग छोड़ दिए। वियतनाम का व्यक्ति भी छोड़ दिया, अमेरिका भी छोड़ गया। कितने लोग उसमें मर गए। हाँ, अभी समुद्र की लड़ रहे। अरे वाह, ये तो अद्भुत है। समुद्र कितना विशाल है और उसके लिए लड़ाई हो रही है। कितना पैसा उसमें बर्बाद होता है। मुझे पता है कि जो लोग आध्यात्मिकता में अनुशीलन नहीं कर रहे हैं, वो इस बात में ऊपर रिएक्ट करेंगे। क्या हमको समुद्र की अपनी सीमा को रोकना नहीं चाहिए, या ये नहीं होना चाहिए? वो मुझे पता है इस प्रकार रिएक्शन होगा, लेकिन एक अध्यात्मवादी व्यक्ति इस प्रकार की बातों से प्रभावित नहीं होता। सत्य ये है कि समुद्र ना तो भारत का है, ना चाइना का है, ना किसी का है। और ये बात हम नहीं बोल रहे। श्रीमद् भागवत में पृथ्वी देवी हंसती हैं, कहती हैं कि कोई राजा बोला ये मैं उसकी हूं, मतलब पृथ्वी देवी उसकी है। दूसरा राजा आकर लड़ता है, कहता है नहीं ये मेरी है। दोनों चले गए, मैं यही हूं। पृथ्वी हंस रही है, कह रहे मेरी है, लेकिन मैं तो यही हूं। और ये सब मर के चले गए। क्या इस जगत में हम नहीं देखते हैं कि इस प्रकार से दो भाइयों के बीच झगड़ा हो गया, दोनों ने एक दूसरे को गोली मार दी, दोनों मर गए, धरती वही है। तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं क्यों हो रहा है? इंद्रिय तृप्ति की भावना से। इंद्रिय तृप्ति की भावना से स्पर्धा हो रही है। ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई व्यक्ति किसी को दुख देता है तो उसके पीछे एक ही कारण होता है कि वह इंद्रिय तृप्ति चाहता है। Only when a person is desiring sense gratification will he commit violence to others. And because devotees are free from this sense gratificatory spirit, they do not commit violence to others. क्योंकि भक्तों के हृदय में इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं होती है, इसलिए वो दूसरों को दुख नहीं देते। मैं इसलिए एक्सप्लेन करना पड़ रहा है क्योंकि ये बहुत बेसिक बातें हैं और मूलभूत बातें समझेंगे तो हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आ सकता है। मेक सेंस? यस। तो ये यानी कि मैं क्यों सब कह रहा हूं? देखने में तो लग रहा है कि हम बहुत बड़े लीडर हैं, हम बहुत बड़े नेता हैं जिससे लोगों का कल्याण होगा, लेकिन वस्तुतः हमारी चेतना का स्तर क्या है? एकदम निम्नतम। जैसे पशु आपस में झगड़ा कर रहे हैं, वैसे हम लोग देश के बीच में या प्रांत के बीच में झगड़ा कर रहे हैं। अब आप लोग कह सकते हो कि अगर कोई देश हम पर आक्रमण करता है तो क्या हमें रक्षा नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो सही बात है। लेकिन मूलभूत बात है कि दोनों ही देश अगर कृष्ण भावना भावित हो तो युद्ध नहीं होगा। प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं कि जब पहले भारत और चीन दोनों में कृष्ण, मतलब एटलीस्ट कुछ ईश चेतना थी तो शांति से रहते थे, झगड़ा नहीं करते थे। लेकिन ईश चेतना, भगवान की चेतना का लोप होने से हर जगह झगड़ा होगा। केवल भारत और चाइना में नहीं, भारतीयों में भी आपस में भी झगड़ा होने लगेगा।
जैसे मैंने सुना है कि मतलब भारत पाकिस्तान का तो झगड़ा होता ही है, लेकिन मुसलमान और मुसलमानों में भी झगड़ा होता है। ये कलयुग का प्रभाव ही है कि जो व्यक्ति भगवान का भक्ति नहीं करेगा वह निश्चित रूप से झगड़ा करेगा। तो ये बात समझ में आ रही है कि झगड़े का कारण क्या है? आयुष प्रभु, झगड़े का कारण क्या है? भगवान से वैमुख्यता और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा। यस, ऐसी प्रवृत्ति के वशीभूत होकर मनुष्य धर्म की ओर मुड़ता है। इस तरह से वह कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म या धार्मिक कर्म करता है, किंतु यदि ऐसे भौतिक लाभ अन्य साधनों से प्राप्त हो जाते हैं तो तथाकथित धर्म उपेक्षित हो जाता है। आधुनिक सभ्यता का यही हाल है। मनुष्य आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता जा रहा है, अतः वर्तमान समय में वह धर्म में अधिक रुचि नहीं लेता। गिरजाघर, मस्जिदें या मंदिर एक तरह से अब निर्जन है। लोगों की रुचि अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए धार्मिक स्थलों में न होकर फैक्ट्रियों, दुकानों तथा सिनेमा घर की ओर अधिक है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? इससे यह सिद्ध होता है कि धर्म का आचरण किसी न किसी आर्थिक लाभ के लिए ही किया जाता है। आर्थिक लाभ की आवश्यकता इंद्रिय तृप्ति के लिए पड़ती है। समझ में आ रहा होगा? छोटी सी बात यह है, भक्त लोग बोलते हैं भाई देखो, अवैध स्त्री संग, शराब पीना, मांस खाना और जुआ खेलना, ये सब फ्री में नहीं मिलता है। इसके लिए लोग धन कमा रहे हैं और इससे ये करने से क्या मिलता है? नरक की प्राप्ति। तो यानी लोग मेहनत कर रहे हैं ताकि वो नरक जाए। कैन यू गेट दिस? कब विचार किया आपने? लोग मेहनत कर रहे हैं ताकि वो नरक जाए। और हरे कृष्ण मंत्र जप करने में, श्रीमद् भागवतम के श्रवण करने में कितने पैसे लगते हैं? कोई पैसे नहीं लगते। और क्या लाभ प्राप्त होता है? भगवान का धाम। लेकिन लोगों की इसमें रुचि है नहीं। वही बात जो इसकी दुर्योधन कहता था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिम, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्तिम। मैं जानता हूं धर्म क्या है, लेकिन मुझे करने में रुचि नहीं है, और मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, उसको मैं छोड़ना नहीं चाहता। ये स्थिति है लोगों की। खैर, आप आश्चर्य करोगे ना, हम लोग तो मांस नहीं खा रहे हैं ना, लेकिन फिर भी जी रहे हैं अच्छे से। बल्कि भक्त लोगों को बड़ी चिंता होती है, हम बड़े मोटे हो रहे हैं, कुछ कम होना चाहिए ऐसा करके। इज इट नॉट? तो हम खाली बात ये कर रहे थे, जो प्रभुपाद यहाँ बहुत सूक्ष्म बात कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि देखो, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा सभी जीवों में है, और बर्बरता की अवस्था में जब धर्म का पालन नहीं करता है तब भी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति चाहता है। समझ रहे हैं मेरी बात? सेंस ग्रेटिफिकेशन ही वांट्स। अब क्या करता है कि वह धर्म को भी जब स्वीकार कर रहा है, किस लिए स्वीकार कर रहा है श्रीनाथ जी? इंद्रिय तृप्ति के लिए। वो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहा है। ठीक? और धर्म करने से क्या प्राप्त होगा? बहुत स्लो जा रहा हूं ताकि आप समझ लें। धर्म करने से क्या मिलेगा? बस कुछ भी प्रसंग के बिना, वैसे पता है प्रसंग के बिना बोल देना, धर्म करने से भगवान मिलेगा। अरे भाई वो तो है, लेकिन क्या बात हो रही तो समझिए। धर्म करने से अर्थ की प्राप्ति होती है, और अर्थ करने से अर्थ होगा, जब जेब में पैसा होगा तो क्या मिलेगा? अच्छे से इंद्रिय तृप्ति मिलेगी। ये बात बोल रहा है। तो इसीलिए ये सब ये झूठा धर्म है। तो अब अगर मान लीजिए धर्म के बिना अर्थ मिल जाए तो फिर क्या जरूरत है धर्म की? ये बात है। तो प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं इसी बात को। तो जब तक हम धर्म को ठीक ठीक तरह से नहीं समझेंगे, धर्म को गायब करने की प्रवृत्ति रहेगी। धर्माचरण हमें क्यों करना चाहिए, अगर हमको ये ठीक से नहीं पता है तो धर्म की जरूरत ही क्या है? नहीं समझ में आई? भाई जब हमको फ्री में इंद्रिय तृप्ति मिल रही है तो धर्माचरण करने की क्या जरूरत है? विदेशों में इसलिए वो बोलते हैं, अब भारत में भी आ रहा है, शादी करने की क्या जरूरत है उनके हिसाब से। अब देखिए, वस्तुतः शादी की क्या जरूरत है? ठीक है, व्यक्ति के अंदर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, शादी करे, ठीक है, लेकिन केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए शादी नहीं की जाती है। गृहस्थ आश्रम केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। थोड़ा सा इंद्रिय तृप्ति है, लेकिन बहुत सारा दायित्व है। ऐसा वह स्वयं भक्ति करे, पत्नी भी भक्ति करे, पति भी भक्ति करे, और ऐसा वातावरण दे कि बच्चे भी भक्ति कर सकें। सुना है ना भागवतम का श्लोक, पिता न सस्यात्, गुरु न सस्यात्, गुरु न सस्यात्, जननी न सस्यात् इत्यादि। डज इट मेक सेंस? तो ऐसा नहीं है कि गृहस्थ आश्रम में धर्म का लोप ही हो जाएगा। कोई अगर ये बोलता है, अरे प्रभु जी हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो भक्ति कैसे करें, तो भाई फिर ये गलत बात है।
किसी भी आश्रम में व्यक्ति रह रहा है, उसको भक्ति करना, भगवान की सेवा करना ये अनिवार्य है। डज इट मेक सेंस? ऐसा नहीं है कि गृहस्थ आश्रम में छुट्टी मिल गई है, भक्ति करेंगे ही नहीं, अब जब मरने वाले होंगे तब भक्ति करना शुरू करेंगे। बातें समझ में आ रही हैं? और विदेशों में और अब भारत में भी ऐसा होने लग गया है कि लोग सोचते हैं कि शादी करने की क्या जरूरत है। क्यों? अब मैं एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं? क्योंकि वह अब सोच रहे हैं कि शादी करने का मतलब केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए शादी की जाती है, तो शादी करने की जरूरत क्या है, इतना खर्चा होता है फालतू में, और कुछ समय के बाद तो हमें पैक्ट खत्म करना ही है। जैसे होता है ना, यहाँ पे एग्रीमेंट होते हैं ना 4 साल 5 साल कंपनियों के, 5 साल के बाद हमें एग्रीमेंट खत्म करना ही है, तो अब अगर शादी कर लेंगे तो डिवोर्स देना पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि, और बड़े पैसे खर्च होंगे, इसलिए कोई जरूरत नहीं। और अब देख लीजिए किस प्रकार से वहां की सभ्यता से लोगों के जीवन में दुख आया है। समझ रहे मेरी बात? यस। प्रायः इंद्रिय तृप्ति की खोज से ऊब कर मनुष्य मोक्ष की ओर मुड़ता है और परमेश्वर से तदाकार होने का प्रयत्न करता है। फलस्वरूप ये सारी दशाएं केवल इंद्रिय तृप्ति के विभिन्न प्रकार बन जाती हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, एक एक लाइन इतनी गंभीर है, इसको समझाना पड़ता है। आप जानते हैं कि व्यक्ति जब इंद्रिय तृप्ति करेगा तो क्या होगा? इंद्रिय तृप्ति का स्वरूप ही क्या है? इंद्रिय तृप्ति समझ में आता है ना आपको? को समझ में आता है इंद्रिय तृप्ति? आंखों से कुछ देखना, कान से कुछ सुनना, इस प्रकार से इसको इंद्रिय तृप्ति कहते हैं। तो तृप्त हो जाए इंद्रियां। तो क्या इंद्रिय कभी तृप्त होती हैं? अमरनाथ प्रभु। और जब हम इंद्रिय तृप्ति में लगते हैं तो क्या हम तृप्त हो जाते हैं? नहीं। ये 2 बात ध्यान रखिएगा, इंद्रिय कभी तृप्त होती नहीं है, और इंद्रिय को तृप्त करने से हम और अतृप्त हो जाते हैं। मैं इसको रिपीट करूंगा, शायद अगर मैं ऐसे ना बॉलिंग कर रहा हूं, आप कैच कर पा रहे कि नहीं? Are you able to catch this point or not? देखिए अपने जीवन में, when I do sense gratifications, my senses never become satisfied, and the more I gratify my senses, I myself become unsatisfied. ये दिख रहा है अपने जीवन में या नहीं दिखता? नहीं दिख रहा तो मैं दिखा देता हूं आपको। जिन लोगों ने बचपन में इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ कि केबल टीवी उनके घर में था, तो आप देखिए कि एक के बाद एक हम चैनल चेंज करते रहते। जब छुट्टियां हो जाती थी हम कितना बोर होते थे। आप पता नहीं, शायद कुछ लोग ने केबल टीवी जानते हैं? पांडे जी जानते हैं? सारे पांडे नहीं, दीन बंधु प्रभु, आशुतोष प्रभु, आप जानते हैं? वो अनुभव है आप लोग, एक के बाद एक चैनल चेंज करते रहते? क्या बोरिंग सा है। एवरीथिंग वाज बोरिंग, एवरीथिंग फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। हर चैनल आपको यही बोल रहा है कि आपको हम बहुत अच्छी इंद्रिय तृप्ति देंगे, लेकिन जितना हम उसको देखते हैं, अरे क्या बोरिंग है। नहीं होता सर? तभी तो लोग संडे को छुट्टी लेना चाहते हैं। बताइए, अगर काम करना बहुत अच्छा लगता है तो संडे को छुट्टी नहीं लेनी चाहिए। हम लोग क्या मंगल आरती को संडे को छुट्टी होती है? नहीं होती। ये सब बातें बहुत सिंपल हैं, लेकिन अगर आप उसको अपने जीवन में घटित होता हुआ देखेंगे तो बहुत गंभीर बातें समझ में आएंगी। डिवोटीज, जितना भगवान के चरणों में मन लगता है, मन उतना सुखी होता है, ये प्रभुपाद जी बताते हैं। और जितना मन इंद्रिय तृप्ति के विचारों को सोचता है, वो उतना ही असंतुष्ट हो जाता है। जैसे कि हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद महाराज। हिरण्यकश्यपु के पास सारी संपत्ति थी, लेकिन लगातार भोगों के बारे में सोचने से वे निरंतर असंतुष्ट रहता था। और प्रहलाद महाराज के पास क्या था? कुछ भी नहीं था, लेकिन भगवान की स्मृति होने के कारण पूरी तरह से वो संतुष्ट थे। तो भक्त को इस बातें श्रवण करके समझना चाहिए कि मुझे अपने मन को किधर लगाना चाहिए। ठीक है। अब यहां बोल रहे हैं कि जब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करेगा तो बाय डिफॉल्ट, ये सारी व्याख्या क्यों करी गई? क्योंकि सारी व्याख्या का उद्देश्य ये समझाना था कि इंद्रिय तृप्ति से व्यक्ति बोर हो जाता है। तो जब इस प्रकार से व्यक्ति बोर हो जाता है, तब वो सोचेगा कि क्या इससे भी कोई उच्चतर उद्देश्य है? ये सब बातें बहुत गंभीर हैं। क्यों गंभीर हैं? ये इस जगत के सृष्टि के उद्देश्य को बताता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये सारा जो प्रोसेस प्रभुपाद बता रहे हैं, वह ब्रह्मांड के पूरे विश्व की सृष्टि के उद्देश्य को बता रहा है। क्या बता रहा है? श्रीनाथ जी प्रभु, जगत की सृष्टि भगवान ने क्यों करी? क्यों करी श्रीनाथ जी प्रभु? जीवों के जो भोग की इच्छा है उसको पूरा करने का मौका दिया जाए, और फिर वो क्या होगा? भोग करके करके वो क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे विजय? क्या है ये? बोर हो जाएंगे। फिर वो सोचेंगे कि भाई कुछ इसके ऊपर भी कुछ है क्या?
तो अब यहाँ कह रहे हैं कि अगर भक्तों का संग नहीं मिलता है तो प्राय लोग मोक्ष प्राप्त करना चाहते। क्या आपने अपने घरों में अपने वृद्ध परिवार के जनों को यह बोलते हुए सुना है कि हम तो मुक्ति चाहते हैं? कितने लोगों ने सुना है? 1 2 3 4 5 लोग। और वे भक्त नहीं होते हैं। जरूरी नहीं कि वो भक्त हों, लेकिन वो चाहते हैं कि हम मुक्त हो जाएं घर परिवार से। वो उस क्लेश को भोग करके, दुख को भोग करके इच्छा आ जाती। कभी नहीं सुना आपने इसको? हमने बहुत बार सुना कि हम मुक्त हो जाएं, मुक्त हो जाएं, मुक्ति चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि मुक्ति का अर्थ क्या है। तो जनरली जब ऐसे लोग इच्छा करते हैं तो ऐसे वेंडर्स भी होते हैं, बिजनेसमैन भी होते हैं, आध्यात्मिक बिजनेसमैन, जो बताते हैं कि आप मुक्ति का मतलब है आप भगवान में जाकर के मिल जाओ। ये भारत में बहुत अच्छा ये प्रोडक्ट मिलता है। अच्छा मतलब काफी लोग इसको बेचते हैं कि मुक्ति का मतलब है आत्मा परमात्मा में मिल जाए। सुना आपने ये बात? मनोज, आपने कभी सुना ये बात? आप बिहार से है ना? बिहार में बहुत आपने सुना होगा ये बात। इस बहुत प्रचलित बात है ये कि मुक्ति मतलब जीव जो है, आत्मा जो है, परमात्मा जाकर के मिल जाए। उसके बाद कुछ नहीं हो जाए, बस मिल जाए ऐसे करके। तो ये क्या जीव के लिए सिद्धि है? नहीं। अब हम इसको समझने का प्रयास करिए कि यह इंद्रिय तृप्ति किस प्रकार से है, जरा देखिए। प्रभुपाद कह रहे हैं फलस्वरूप ये सारी दशाएं केवल इंद्रिय तृप्ति के विभिन्न प्रकार बन जाती हैं। इसको समझने का प्रयास कीजिए। भाई यह तो समझ में आता है कि स्वर्ग जाना चाहता है, इस जगत में भोग प्राप्त करना चाहता है, यह सब इंद्रिय तृप्ति है, लेकिन मोक्ष की इच्छा ये कैसे इंद्रिय तृप्ति है? भाई मोक्ष में तो व्यक्ति भोगों को त्याग रहा है। देखिए, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारी बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरी प्रेम नाम। तो अपनी इंद्रियों की तृप्ति अगर मैं चाहता हूं तो यह काम कहलाता है। तो एक बात, स्वर्ग जाना और भोग करना ये सब तो समझ में आ रहा है कि ये भोग है, लेकिन जब मैं मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता हूं तब भी तो मैं कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहता। डज इट मेक सेंस? इसीलिए बोला जा रहा है कि तार मध्य मोक्ष वांछा कैटब प्रधान, जहां हईते कृष्ण भक्ति होए अंतर ध्यान। बहुत सुंदर श्लोक है चैतन्य चरितामृत का कि सभी भोग की इच्छाओं में सबसे बड़ी भोग की इच्छा क्या है? मुक्ति की इच्छा। और वह है इसलिए ताकि उसमें हमें बहुत लंबे समय तक भगवान की शक्ल भी ना देखनी पड़े, भगवान के बारे में कोई हमें बताने वाला भी ना हो। इसलिए आप लोग थक गए, हम रुक जाएं या आगे थोड़ा पढ़ सकते हैं? तो समझ में आ रहा होगा। 2 घंटा तो और पढ़ ही सकते हैं। नहीं प्रभु जी, ये तो नहीं कहा हमने। ठीक है, 15 से 20 मिनट थोड़ा और पढ़ लेते हैं। वेदों में उपर्युक्त चारों कर्मों की संस्तुति नियामक के रूप में की गई है, जिससे इंद्रिय तृप्ति के लिए अनावश्यक स्पर्धा उत्पन्न ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे शादी का प्रावधान है तो लोग अपनी पत्नी से संतुष्ट रहें। अब ये नहीं कि सबकी पत्नियों से संतुष्ट होने का प्रयास करें, तो बहुत दिक्कत हो जाता है कि नहीं? अपना अपना खाना खाओ। अपने हर जगह नियम है कि नहीं? खेत है कि नहीं? जगत में लोगों के खेत होते हैं, सरकार नियम रखती है कि तुम्हारा खेत यहीं तक है, इसके आगे तुम नहीं जा सकते, जो करना अपने खेत में करो। डज इट मेक सेंस? अगर कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता तो दिक्कत होती कि नहीं? तो यही बोल रहे हैं कि नियम हो रखा है ताकि ठीक है, भोग की इच्छा है लेकिन उसका नियमन होना चाहिए, उसका रेगुलेशन होना चाहिए, ये बात बोल रहे हैं। किंतु श्रीमद् भागवतम इंद्रिय तृप्ति संबंधी इन सभी कर्मों से परे है। यह नितांत दिव्य साहित्य है जो उन्हीं शुद्ध भगवत भक्तों द्वारा समझा जा सकता है जो स्पर्धात्मक इंद्रिय तृप्ति से परे रहते हैं। मुझे लगता है कि इस हिंदी को समझना प्राय लोगों के लिए कठिन होगा, क्योंकि केवल हिंदी ही नहीं है, फिलोसफिकल पॉइंट है। जो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ रही है वह है स्पर्धात्मक इंद्रिय तृप्ति। ये समझ में आया? जैसे आज मैं देख रहा था, क्या था, हाँ, अशोक प्रभु ने मेरे को आज हलवा दिया था प्रसाद में। तो जैसे मैं प्रसाद लेने के लिए बैठा, सामने व्यक्ति देख रहा था इसके पास एक्स्ट्रा क्या है। वो अपनी प्लेट में नहीं देख रहा है कि उसके पास क्या है, वो मेरी प्लेट में देख रहा है कि एक्स्ट्रा क्या है। अब समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं?
हर व्यक्ति को उसके लिए यथा उचित कर्मानुसार इंद्रिय तृप्ति प्राप्त है, ये बहुत ही गंभीर बात है। लेकिन हम अपनी व्यवस्था को न देख करके दूसरी प्लेट को व्यक्ति की प्लेट को देख रहे हैं। प्लेट का मतलब समझ रहे होंगे आप, व्यंग्यार्थ लीजिएगा। और यह सोच रहे हैं कि अगर उसके पास एक वस्तु अधिक है तो वह और अधिक सुखी है। इस चीज को हम थोड़ा सा रुक करके समझाने का प्रयास करेंगे। हमारे पास क्या इंद्रिय तृप्ति के साधन नहीं है? सभी के पास जितना जीने के लिए चाहिए वो चाहिए, लेकिन हम सोचते हैं कि वो स्वेटर जो उसने पहना है वह पहन करके वो बहुत सुखी है। क्या ऐसा हम नहीं सोचते? और भक्त लोग इस भावना से पूरी तरह से रहित होते हैं। भगवान की कृपा से जो हमको भगवान ने शरीर ढकने के लिए दे दिया, जो भगवान ने प्रसाद दे दिया, संतुष्ट, और हम भगवान का भजन कर रहे हैं इसमें संतुष्ट। अब समझ में आया? वो तो उधर उधर नहीं देखते हैं कि उसको कैसे मिला है। इस संबंध में छोटी सी कहानी सुनिए, बहुत अच्छी कहानी। एक सब लोग, कुछ लोग जानते भी होंगे, लेकिन बड़ी रोचक कहानी है। मत्सरता की बात पे एक व्यक्ति था, वह शिव जी की पूजा करता था। बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन टू द पॉइंट है। तो शिव जी उसके सामने प्रकट हुए। शिव जी का एक नाम क्या है? आशुतोष। बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? तो लेकिन शिव जी बोले कि बेटा तुम जो मांगोगे उससे 2 गुना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। अच्छा, तो कहा कि मुझे एक गाड़ी दे दीजिए। तो उसके पास एक गाड़ी आ गई, तो पड़ोसी के पास कितनी गाड़ी आ गई आशुतोष? 2 आ गई। ठीक है। अच्छा, अरे, तो फिर उसने कहा अच्छा अब मुझे एक सुंदर पत्नी दे दीजिए। तो कह रहे उसकी तो 2 पत्नी मिल गई, तो बड़ा दिक्कत हुई। तो उसने कहा, फिर तीसरा वरदान मांगा, कहा कि मेरी एक आंख फोड़ दीजिए। ताकि उस व्यक्ति की दोनों आंखें फूट जाएं। तो कहने का अर्थ यह है कि व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से बहुत दुखी होता है। अपने सुख से सुखी नहीं है, दूसरे के सुख से बहुत दुखी रहता है कि नहीं? भक्त लोग इस प्रकार की भावना से बिल्कुल रहते हैं, क्योंकि उनके हृदय में भगवान आते हैं। यही देखिएगा, आपको कह रहे थे ना कि भगवान आते हैं कि नहीं आते, क्या प्रमाण है? श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता का आप श्रवण करेंगे तो खुद ही इतना सुख मिलता है, लगता है कि हम बहुत सुखी है, हमें 2 टाइम भगवान प्रसाद दे रहे हैं, नाम जप करने को मिल रहा है, हमारा जीवन चल रहा है। ये एकदम कथा का बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रभाव हम देखते हैं कि व्यक्ति एकदम ठंडक आ जाती है हृदय में कि हमें कुछ नहीं चाहिए जगत से। इज इट नॉट? तो समझ में, स्पर्धात्मक इंद्रिय तृप्ति, कॉम्पिटिटिव सेंस ग्रेटिफिकेशन, मेरे पास इतना है उसके पास इतना अधिक है। क्या आपको कभी किसी ने खाने की थाल की फोटो भेजी है और आपके मन में विचार क्या आया? अरे वो इसे खा के कितना संतुष्ट होगा। अच्छा, क्या कभी वो उस थाल की फोटो आपने भेजी किसी को? आप बताइए उससे कितना सुखी होगे। ये बहुत सूक्ष्म बातें हम सभी सोचते नहीं है। कोई खाने की फोटो हम देख लेते हैं, अरे कितना सुखी होगा वह खाना प्राप्त करके, लेकिन वही थाल अगर आपके सामने आ जाए तो कितना सुखी हो जाएंगे? लिमिटेशन है, उससे अधिक तो सुखी नहीं हो सकते। जगह जगह विज्ञापन क्या होते हैं, कोई व्यक्ति दिखा देंगे, कोई व्यक्ति सो रहा है बड़े आराम से क्योंकि गद्दा बहुत मोटा है। आप जमीन पे सोएंगे, नींद नहीं आएगी। हम ये नहीं बोले जमीन पे सो, लेकिन मंगल आरती में चाहे जमीन पे सोइए, अभी ठंडा है इतना रखिएगा कम से कम, उसमें ठंड नहीं आए, बीमार नहीं पड़ो। कैसे भी लोहे के आसन पे सोइए, किसी पे सोइए, हमें वैसे ही नींद आएगी और मंगल आरती में उठने में उतनी ही दिक्कत होगी। मतलब नींद अच्छे से आ रही है। क्यों भाई? आप G5 में सोते हैं, हम लोग ऊपर सोते हैं, कोई नींद दिक्कत होती है? कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए भक्त लोग जानते हैं कि इंद्रिय तृप्ति का स्टैंडर्ड क्या है, उससे कितनी हमें सुख मिलने वाला है, उसमें मति न लगाकर वे भगवान की भक्ति में मति लगाते। और भक्ति में भी स्पर्धा नहीं करते। अगर कोई दूसरा भक्त भक्ति कर रहा है अच्छे से, तो ये नहीं सोचते अरे ये क्यों कर रहा है, इसे कैसी भक्ति में मैं रोकूं, ऐसा भी कोई भावना बिल्कुल नहीं रहती। ठीक है, मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। स्पर्धात्मक इंद्रिय तृप्ति की बात समझ में आ रही है? उसे कोई दम नहीं है इंद्रिय तृप्ति में, जो भगवान शरीर रखने के लिए चाहिए भगवान दे रहे, ठीक है। इस भौतिक जगत में पशु तथा पशु, मनुष्य तथा मनुष्य, समाज तथा समाज और राष्ट्र तथा राष्ट्र के मध्य तीक्ष्ण स्पर्धा चल रही है। लेकिन भगवान के भक्त ऐसी स्पर्धा से बहुत ऊपर रहते हैं। धीरे धीरे समझ में आएगा कि हम लोग ना भारतीय हैं, ना अमेरिकन है, ना चाइनीज है, ना कुछ है। ये सब हम नहीं हैं। हम क्या हैं? हम भगवान के अंश हैं और हमें भगवान के धाम वापस जाना। सीधी सीधी बात, क्या कहते हैं, 100 की सीधी बात ऐसे बोलते हैं। इसका मतलब समझते हैं? 100 बातों की एक बात समझ में आती है कि हम भगवान के हैं
और हमें भगवान के पास जाना है, बस खत्म कहानी। भगवान की भक्ति करनी। ये जगत अनित्य है और ऐसी बहुत सारी सृष्टियां हो चुकी हैं, बहुत सारे झगड़े हो चुके हैं, हम उसमें मति न लगा करके भगवान में मति लगाएंगे, भगवान का श्रवण कीर्तन करके भगवान के पास चले जाएंगे। वे भौतिकतावादी व्यक्ति से स्पर्धा नहीं करते क्योंकि वे भगवत धाम वापस जाने के मार्ग पर होते हैं जहां जीवन शाश्वतता आनंदमय होता है। यही बात मैं बोल रहा था ना, जब हमारी दृष्टि भगवान के धाम पे होती है तो यहां हीरो बनने का प्रयास हम नहीं करते। मेक सेंस? एक ही बार में समझ में आ जाना चाहिए। जब आपकी दृष्टि भगवान के धाम में होती है, मुझे भगवान के पास पहुंचना है, तो यहां हम हीरो बनने का प्रयास नहीं करेंगे। हीरो नहीं बन सकते, केवल जीरो ही हो सकते हैं आप। समझ रहे हैं? सब कुछ खत्म हो जाता है ना, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। कोई विचार कीजिएगा, जिस जिस वस्तु के प्रति हम आसक्त हैं, हम सोच रहे हैं बहुत महान बन गए, सब कुछ धूल धूसरित कर दिया जाएगा काल के द्वारा। क्या नहीं होगा? केवल भगवान की भक्ति। केवल भगवान की जो भक्ति मैंने सेवा करी वही नष्ट नहीं होगी। तो बुद्धिमान व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है भगवान की भक्ति में। तो यही बात बोल रहे हैं। उसके एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं। जैसे मेरा साउथ इंडिया में हो गया था, 12th के बाद मेरा आईआईटी में नहीं हुआ था, उसके एक साल बाद मेरा आरएसी सूरत का एक बहुत अच्छा कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, वहां हो गया था। तो वहां रहकर फिर मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था। तो उसके बाद मेरा आईआईटी में हो गया। तो अब बाकी लोग क्या कर रहे हैं? उसी कॉलेज में अच्छे नंबर प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और मैं एकदम ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा की तरफ घूम रहा हूं क्योंकि मेरा एक उच्चतर जगह में सिलेक्शन हो गया। अब समझ में आई बात? जो व्यक्ति नाम जब कर रहा है, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहा है, वो समझ रहा है मेरे को तो भगवान के धाम जाना है। ले लेना दोनों को। यहाँ बंदर माट समझते हैं? बंदर माट कहाँ से शब्द आ रहे हैं? बंदर माट समझते हैं? तो बंदर बंदर आपस में दूसरा चीज ले लेंगे, छीना झपटी करते हैं, बंदर माट कहते हैं। ऐसे नहीं कि सब लोग बोले सारे बंदर लाइन में बैठ जाओ, बोलो महाप्रसाद है गोविंद, ऐसा कभी नहीं करने वाले। वो एक चीज को लेके छीन के ही खाएंगे। तो इस बंदर माट से भक्त परे रहते हैं भाई। करते रहो अपनी बंदर माट, हम अपने भगवान के धाम जाएंगे, भगवान के धाम जाकर सुखी रहने वाले हैं। ठीक है? ऐसे अध्यात्मवादी द्वेष रहित और शुद्ध हृदय वाले होते हैं। तो पॉइंट ये है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके हृदय शुद्ध है, भगवान की महिमा को समझ के, भक्ति की महिमा को समझ के। अब हम यहाँ पे रुकेंगे। कोई प्रश्न है किसी बात का तो मैं ले सकता हूं, अदरवाइज ओके। कोई कह रहे हैं ऑडियो साफ नहीं आ रहा है। ऑडियो तो मेरे ख्याल से आ रहा होगा, है ना? बराबर नहीं आ रही है। ओके। कोई कह रहे हैं कि भागवत श्रवण की बात कही जा रही है, पढ़ने की बात नहीं की जाती, तो खुद पढ़ के ज्यादा समझ में नहीं आएगा क्या? इसलिए देखिए, जब हम पढ़ते हैं तो वह भी एक प्रकार का श्रवण है, और जब हम श्रवण करते हैं और पढ़ते हैं तो दूसरे पूरा प्रोसेस पक्का हो जाता है। हाँ, एक बात समझनी होगी कि ये सत्य बात है कि अगर आप केवल पढ़ेंगे तो उतना ही समझ पाएंगे जितनी हमारी योग्यता है। लेकिन जिन लोगों ने अधिक साधन किया है, भक्ति की है, वो उनकी बुद्धि, हम सभी की बुद्धि तीक्ष्ण होती जाती है, फाइन होती जाती है, तो श्रीमद् भागवतम को श्रवण पढ़ करके समझ पाते हैं। तो हमेशा श्रवण कीर्तन ये पढ़ने से श्रेष्ठ होता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि पढ़ा जाए ही नहीं। कोई चीज महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ ये नहीं कि अन्य चीजें महत्वपूर्ण नहीं है। और जितना आप श्रवण कीर्तन करते हैं उसमें अधिक कुछ ना कुछ आप देखेंगे रुचि उत्पन्न होती है। इसको आप आगे ही पढ़ने वाले हैं। आख्यातान्य अपधीतानि धर्म शास्त्रान्य यान्यतः। व्यक्ति पढ़ता है, लेकिन अगर उसको पढ़ाना होगी वस्तु, तो देखेगा अरे बहुत सारी बातें मैंने ध्यान नहीं दी, समझ नहीं आया, तो वो और बातें गहरी होती हैं। तो खुद भी पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए और श्रवण भी करना चाहिए। भक्त बोल रहे हैं लाइव क्लास में जूम से भी ज्यादा आनंद आता है, तो आप मत जाइए यहाँ से, क्या दिक्कत है? भैया तो बैठे हैं यहाँ पे। 1962 में भारत चाइना के युद्ध, ठीक है 62 में हुआ या 65 में हुआ, ये कोई बात महत्वपूर्ण नहीं है। युद्ध हुआ, ये ठीक है। घर का बोलता है कि भगवान अब तो उठा लो। हाँ, बोलते ही हैं। ठीक है, अगर ये बोलते हैं भगवान उठा लो तो फिर भी ठीक है, लेकिन कहें मुक्ति चाहिए तो गड़बड़ है। भगवान उठाएंगे तो अपने पास लेके जाएंगे। 4 प्रकार के लोग भगवान के पास जाते हैं और 4 प्रकार के लोग नहीं जाते हैं, ऐसे विस्तार में बताएं प्रभु जी। इसको विस्तार में भगवद गीता में बताया गया है, तो गीता चर्चा यथारूप में आप प्रवचन सुन लीजिएगा। कह रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति क्षणिक है, फिर भी मन उसके बारे में थोड़ा बहुत सोचता है। कैसे समझें कि वो बुरा है?
अगर थोड़ा बहुत सोच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है है कि नहीं? अगर ज्यादा सोच रहा है तो दिक्कत है, लेकिन थोड़ा बहुत सोच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने आप ही खराब लगने लग जाएगा, अपने आप ही। तदा रजस तमो भावा काम लोभा दयश्चेत चेते रे तिरनाविदम सितम सत्य प्रसिद्धति। ये रजगुण तमगुण के कारण हमको इंद्रिय तृप्ति अच्छी लगती है, बाकी कहाँ भोग में कुछ दम है? कोई दम नहीं है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे भागवतम के श्रवण करेंगे, गीता पढ़ेंगे, जप करेंगे, तो अपने आप ही भोगों से विरक्ति होने, क्या है ही नहीं अच्छी चीज, ऐसे करके। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। इस जगत में रहते हुए भक्ति कर, it is very difficult to survive in this world and do bhakti and be out of competitive feeling or affected by worldly matters. Indeed, hearing Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam helps still how to control such emotions and be selfless. प्रश्न ये है कि जगत में हम रह रहे हैं और रहते हुए भक्ति करना बड़ा कठिन है और स्पर्धात्मक भावना से निकल पाना बड़ा कठिन है, लेकिन श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता से फायदा मिल रहा है। कैसे करें? तो प्रश्न और उत्तर एक ही बात में हो गया। आप बोल रहे हैं कि भगवद गीता भागवत पढ़ने से फायदा होता है, तो इसको पढ़िए, उसको श्रवण कीजिए, तब समझ में आएगा। देखिए, सिंपल सी बात है, जो भी भक्त प्रवचन या सुन रहे हैं, इतना तो समझ में आ रहा है कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, इतना तो समझ में आ रहा है। आईआईटी कानपुर से पास आउट होने के बाद, अच्छा जॉब प्राप्त करने के बाद भी उसको त्याग करके मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं सुखी हूं, इतना तो समझ में आता होगा। बच्चे पैदा ना करके मैं सुखी हूं, ये सबको समझ में आता होगा। पैसा इकट्ठा ना करके मैं सुखी हूं, तो समझ में आता होगा। नहीं आता है तो मैं बता देता हूं, आई एम हैप्पी। मेक सेंस? क्यों? क्योंकि मैं ऐसे कोई भी कार्य नहीं कर रहा हूं जिसके मुझे पैसा मिल रहा है। एक भी कार्य सुबह से शाम तक नहीं करता जिसके लिए मुझे पैसा मिल रहा है, लेकिन 13 साल से कर रहा हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं, राधा रानी से, कि बस यही इसी प्रकार से हमारा जीवन चले। हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें भगवान की सेवा चाहिए। डज इट मेक सेंस? कोई भी कार्य, चाहे मैनेजमेंट का हो, चाहे कुछ भी सेवा, हम पैसे के लिए, एटलीस्ट मैं तो पैसे के लिए नहीं कर रहा हूं। लोग डोनेशन देने अलग बात है, वो हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं, इन पैसे के लिए तो नहीं कर रहे। तो अगर पैसे के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं तो सुखी है ना? तो ये प्रैक्टिकल देख लेना चाहिए कि इसी जीवन में कोई बहुत बड़ा डिवोटी तो हूं नहीं, लेकिन बिना पैसे के भगवान की सेवा कर रहे हैं और भगवान की सेवा करने बड़ा सुख मिल रहा है, अच्छा लगता है। ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं मनोहर करने पढ़ने बैठ जाऊंगा, उसके बाद फिर भागवत पढ़ूंगा, बड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में। तो देखना चाहिए कि आत्मा को, प्रत्यक्ष दिख रहा है कि आत्मा को भक्ति की सेवा कर, भगवान की सेवा, भक्ति में सेवा करने से सुख मिलता है, तो क्यों कंपटीशन करना? जरा बताइए। जो भी भक्त, ये मान लीजिए प्रश्न कर रहे हैं, उनको पैसे तो नहीं मिल रहे भागवतम सुनने के लिए, तो क्यों आ रहे हैं? इसका मतलब दिखा रहा है कि हम पैसा, जिन चीजों को प्राप्त करने के लिए, जो काम करके हम पैसा प्राप्त कर रहे हैं, उसको हमें सुख ही नहीं मिल रहा है। अगर उसके लिए पैसा नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं करने वाले। आदमी नौकरी कर रहा है 12-12 घंटे, 10-10 घंटे, अगर पैसा नहीं मिलेगा तो 1 घंटे भी काम करेगा? नहीं करेगा। तो हिंट लेना चाहिए साधुओं का जीवन देख करके, अरे ये लोग कितने सुखी हैं, और भोगियों को देख करके कि कितने दुखी हैं, विवेक का निर्माण कर लेना चाहिए कि कहां पे हमें अपनी शक्ति लगानी है। जब देख रहे हैं कि भैया उस कंपनी में पैसे लगाए, वो डूब गए, वो दूसरे वाले ने लगाए, उसके भी डूब गए, सारे समाज के डूब गए, तो क्या मैं भी उसमें पैसा लगाऊं? इतनी अकल तो होना चाहिए ना सबके पास, ठीक है कि नहीं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब लोग साधु बन जाएंगे, मैं ये कह रहा हूं सब लोग साधु बन जाए। ये क्या कहना चाहते हैं आप? घुमा फिरा के बोल रहे हैं आप। अरे भाई, सब लोग शादी ना करें ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सब लोग भक्ति करें ये तो जरूरी है ना, ये बात है। तो अपने जीवन में सुबह से शाम तक, अब हम भक्त में बड़ा अच्छा बोल रहे थे कि कुछ जो लोग भक्ति जूम पे हैं, वो 6.5 घंटा हमारे संग समय बिताते हैं। सुबह 5 से 9, उसके 5:30 से 6, फिर इसके बाद 7 से 8, 7 से 1.5 घंटा, 8.5, तो ऑलमोस्ट 6.5 घंटा। और 6.5 घंटे ये जो काम कर रहे हैं, इसमें कोई पैसे नहीं ले रहे आप, ना आप ले रहे हो, ना मैं दे रहा हूं, ना आप दे रहे हो, ना मैं ले रहा हूं। तो कम से कम 6.5 घंटे तो सुख के है कि नहीं? इतना तो 6.5 घंटे सुख के बताइए, बाकी दुख इकट्ठा करिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। पारायण करेंगे हम लोग, उसके बाद रोकेंगे। ये नेट भी गड़बड़ चल रहा है, क्या हुआ?